निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। हमारे शहर में आजकल ओम बाबा की बड़ी चर्चा है। मैंने सुना तो है, बाबा की बातें काफी मोटिवेशनल होती है। वहाँ जो भी जाता है नई एनर्जी से भर जाता है। सभी मनुष्य आत्माएं परमात्मा की संतान हैं। इस नाते से सभी एक ही परिवार के हुए। पता करो उस आश्रम के अंदर होता क्या है। आपकी बेटी तो साक्षात सरस्वती है। राधे। बहुत हो गया तुम्हारा ये सत्संग का नाटक। सन्यासी बनने का बहुत शौक चढ़ा है तुम्हें। ऐसा ही चलता रहा तो ये दादा हमारे पूरे समाज का सत्यानाश करके छोड़ेगा। क्या ये सही है कि आपके यहाँ जो भी शादीशुदा लोग आते हैं आप उन्हें ब्रह्मचर्य अपनाने के लिए कहते हैं? ये परमात्मा का दर है। यहाँ पर नारियों का सम्मान करना सिखाया जाता है, और जिस घर में नारी का सम्मान होता है वो घर स्वर्ग बन जाता है। इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों से यह मामूली लड़कियां केस लड़ने आई हैं। क्या आप लोगों को घर बार छोड़ने के लिए उकसाते हैं? वहाँ घर बार छोड़ने की नहीं, बल्कि विकारों को छोड़ने की बात की जाती है। जिन्हें घर की देखभाल करनी चाहिए वो नारी बनने चली सन्यासी, तो घर की देखभाल कौन करेगा? पुरुष। जब कोई पुरुष अध्यात्म के मार्ग पर चलता है तो उस पर कोई मुकदमा क्यों नहीं चलाया जाता? जब हम माताएं बहनें ज्ञान सुनने के लिए जाती हैं, तो फिर हम पे ये मुकदमा क्यों चलाया गया? आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। ये परीक्षा की घड़ी है। आप हिम्मत का कदम बढ़ाओ, बाकी उस पर छोड़ दो। और हिम्मत नहीं बची बाबा। हम जो कुछ सोचकर आए थे उसका भविष्य दूर दूर तक नहीं दिख रहा। हम जा रहे हैं यहाँ से। ये राह ही ऐसी है जिस पर चलने वाले थोड़े होते हैं और देखने वाले बहुत ही ज्यादा। एक लाइट है जो मुझसे कुछ कहना चाहती है। चारों ओर लाइट ही लाइट है। ओम शांति। आज हरीलाल भाई जी, जिन्होंने 8-10 साल तक मेहनत करके ये फिल्म तैयार करवाई, और इस फिल्म को मैंने कुछ दिन पहले जाके स्टूडियो में देखा था। इसके ट्रेलर को जैसे कहते हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई। और मुझे तो पूरी हिस्ट्री देख के दादी दीदियों ने, बाबा ने हम सब के लिए कितना सहन किया और कितना संस्था को आगे लाया, और सब दादियों ने कितना सहन किया, वो सब प्रैक्टिकल में देखा। जो पहले सुनते थे लाखा भवन को आग लगी, जो अभी भी दिखाया छोटी सी सीन, और भी जो बहुत सी बातें सुनते आए, तो कैसे बहनों ने, जो बच्चे थे उस समय में, इतना सब कुछ सहन करके और इतना हिम्मत उमंग रख के आगे बढ़े। तो आज ये संस्था विश्व के आगे बाबा का नाम रोशन कर रही है, और दादी दीदियाँ भी अब वतन में जाके दूसरी सेवा कर रही है। लेकिन इसके पहले वो इस दुनिया में रह के इतना कठिन तपस्या किया
और इतना सब देखा और इतना सहन किया, तो मैं तो देखते देखते ही रह गई एकदम। और मुझे बहुत याद आया जो हम सुनते आए थे दादियों के मुख से, यज्ञ की हिस्ट्री, वो प्रैक्टिकल में हमने देखा और हमको भी बहुत बहुत उस समय इमोशनल हो गई और बहुत अच्छा लग रहा था। तो हरीलाल भाई को बहुत बहुत थैंक्स है, जिन्होंने, जोर से ताली बजाओ, जिन्होंने इतना सुंदर आने वाले बाबा के बच्चों को यज्ञ हिस्ट्री प्रैक्टिकल में दिखाने का इतना अच्छा मार्ग अपनाया। बाकी आप इस फिल्म के द्वारा कैसे सेवा करो वो आपको हरीलाल भाई कल सुबह की क्लास में बताएंगे। ओम शांति। आप बोलो तो। अभी भी हरीलाल भाई चंद शब्दों के द्वारा अपनी भावनाएं आप सबके सामने प्रस्तुत करेंगे। हरीलाल भाई। ओम शांति। परम श्रद्धेय आदरणीय दादी जी और मंच पे उपस्थित सारे महानुभाव, सभा में उपस्थित बहनें और भाई, आप सबको खूब खूब अभिनंदन। मुझे 1 मिनट ही बोलने कहा है बहन जी ने, तो मैं इतना ही कहूँगा कि हम सबकी धैर्यता का आज अंत आया। जो कार्य मैनेजमेंट कमेटी ने रमेश भाई के थ्रू गॉडलीवुड स्टूडियो को सौंपा था वो पूरा हुआ, और आगे इसका किस प्रकार से हमने डिस्ट्रीब्यूशन का सारा नेटवर्क बनाया हुआ है वो कल मैं क्लास के बाद सुनाऊंगा, और किस प्रकार से इसकी बुकिंग शुरू होंगी वो सारा आपको नेटवर्क का ख्याल देंगे। करीब सारे भारत में 600 थिएटर्स हमने बुक किए हुए हैं, 600 थिएटर्स, ताकि पूरे ब्राह्मण परिवार इसको देख सके, बाबा की जीवन कहानी को समझे, और जो बाबा को प्रत्यक्ष करने की जिम्मेदारी हम सब भाई बहनों के ऊपर है उसमें हम अहम भाग ले सकें। तो कल मैं आप सबसे मिलूँगा। फिर से एक बार सभी बड़े, सबसे पहले बाबा को, दादियों को, हमारे बड़े भाइयों को और आप सभी को भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने धैर्य रख के इतने साल हमको उमंग उत्साह में रख के इसे पूर्ण करने के निमित्त बनाया। ओम शांति। ओम शांति। प्यारे बाबा ने तो हम सबको इतना भरपूर किया है, इतना भरपूर किया है, खास करके दृढ़ निश्चय और 4 बातों में निश्चय रखने के लिए, बाप में, स्वयं में, ड्रामा में, परिवार में। और सफलता हमारा जन्म से अधिकार है, कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। बाबा ने बहुत सुंदर युक्तियाँ बताई हैं। अभी मधुरवाणी ग्रुप हमारे सामने है, उस प्यार के रिटर्न में बहुत सुंदर गीत प्रस्तुत कर रहा है। गीत के बोल हैं, प्यारे बाबा आपने इतना प्यार जो बरसाया है, ऐसे प्यार पर आपके प्यार बहुत ही आया है। प्यारे बाबा आपने इतना प्यार बरसाया है, उस प्यार का हम अनुभव कर रहे हैं और मधुरवाणी ग्रुप प्रस्तुत कर रहा है। बाबा से बहुत प्यार की बातें मधुर गीत संगीत के द्वारा। ओम शांति। पल पल बाबा प्यार आपका इतना मिलता रहता है, और आपके ही इस प्यार से ये महफिल खिलती रहती है और हम सबको एक प्यारा संसार मिलता है देखने को। एक बार ज़ोरदार तालियां बजा के हम सब प्यारे बाबा का धन्यवाद करते हैं। वाह बाबा, वाह बाबा, वाह।
बाबा आपने प्यार जो बरसाया है, ऐसे प्यार पर आपके प्यार बहुत ही आया है। प्यारे बाबा आपने प्यार जो बरसाया है, ऐसे प्यार पर आपके प्यार बहुत ही आया है। कितने खजाने दे करके हमें संपन्न बनाया है, कितने खजाने दे करके हमें संपन्न बनाया है। खुशियों में दिल झूम रहा, वाह वाह बाबा गाया है। खुशियों में दिल झूम रहा, वाह वाह बाबा गाया है। मेरा बाबा आया है। इतने मीठे प्यार से आप जो समझाते हैं, श्रीमत पालन करने को तैयार सब हो जाते हैं। इतने मीठे प्यार से आप जो समझाते हैं, श्रीमत पालन करने को तैयार सब हो जाते हैं। बड़े निराले ढंग से बलिहार हमें कराया है, ऐसे प्यार ढंग से बलिहार हमें कराया है। ऐसे प्यार पर आपके प्यार बहुत ही आया है। खुशियों में दिल झूम रहा, वाह वाह बाबा गाया है। मेरा बाबा आया है, वाह वाह बाबा गाया है। वरदानों को पा करके हम आनंद विभोर है। इष्टन वालों संग झूमे सब नाच रहे मन मोर है। वरदानों को पा करके हम आनंद विभोर है। इष्टन वालों संग झूमे सब नाच रहे मन मोर है। नैनों में नवयुग नजारा भर के हमें दिखाया है। नैनों में नवयुग नजारा करके हमें दिखाया है। ऐसे प्यार पर आपके प्यार बहुत ही आया है। खुशियों में दिल झूम रहा, वाह वाह बाबा गाया है। मेरा बाबा आया है, वाह वाह बाबा गाया है। फूल खिले गुलशन महके, यूं ही बहार आती रहे। संगम में होता रहे संगम, महफिल मुस्काती रहे। फूल खिले गुलशन महके, यूं ही बहार आती रहे। संगम में होता रहे संगम, महफिल मुस्काती रहे। अव्यक्त मिलन ऐसे जैसे साकार में मिलन मनाया है। अव्यक्त मिलन ऐसे जैसे साकार में मिलन बनाया है। ऐसे प्यार पर आपके प्यार बहुत ही आया है। खुशियों में दिल झूम रहा, वाह वाह बाबा गाया है। प्यारे बाबा आपने प्यार जो बरसाया है, ऐसे प्यार पर आपके प्यार बहुत ही आया है। कितने खजाने दे करके हमें संपन्न बनाया है। कितने खजाने दे करके हमें संपन्न बनाया
खुशियों में दिल झूम रहा, वाह वाह बाबा आया है, मेरा बाबा आया है, वाह वाह बाबा आया है, मेरा बाबा आया है, वाह वाह बाबा आया है, मेरा बाबा आया है। बाबा ने माला माल बनाया है, मेरा बाबा आया है, खुशियाँ दी हैं, प्यार पाया है। उतना ही प्यार हमें हमारी दादियाँ भी देती हैं। हमारे बीच में आदरणीय दादी रतन मोहिनी जी बैठे हैं। अभी हम आदरणीय दादी रतन मोहिनी जी से आज के इस वरदानी सभा में वरदानों से भरपूर करेंगे। दादी जी हम सबको देखकर कितना प्यार कर रही हैं। अब हम सुनेंगे आदरणीय दादी रतन मोहिनी जी से और उसके बाद सुनेंगे निवय भाई जी से, ब्रिजमोहन भाई और जयंती बहन से। ओम शांति। दादी जी के महावाक्य मुझे पढ़ने के लिए दिए गए हैं, तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ओम शांति। सभी ने मीठे मीठे बाबा से मिलन मनाया और महावाक्य भी सुने। स्वयं में चेक करना है जो बातें बाबा ने समझाई हैं, उसके अनुसार स्वयं के अंदर कितनी बातें धारण की हैं। जो बातें धारण करना बाकी हैं उन्हें धारण करनी है, तब ही बाबा के आश को पूरा कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। ताली बजाओ। सबसे पहले तो मैं ईस्टर्न जोन के भाई बहनों को बधाई देना चाहता हूँ कि आपके आने पर यहाँ बाबा की जो फिल्म है उसको रिलीज़ किया जा रहा है। उम्मीद है जब 90 मिनट्स की फिल्म आप देखेंगे तो उससे कितना आपको भी लाभ होगा और उसके अलावा जो भी चारों तरफ जहाँ भी दिखाई जाएगी वहाँ देखने वालों को भी वास्तविकता का पता चलेगा, सच्चाई का पता चलेगा और परम पिता परमात्मा का कर्तव्य क्या है। परम पिता परमात्मा हम बच्चों के लिए क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, वो सारा स्पष्ट हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ ये ईस्टर्न जोन के भाई बहनों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आपको बहुत बहुत मुबारक है, मुबारक है, मुबारक है। बाबा की एक एक लाइन, एक एक शब्द बहुत ही गहराइयों भरा है और हम जितना उसके अभ्यास के फलस्वरूप गहराई में जाएंगे तो हमें जो कहा जाता है कि जितना सागर के तले में जाएं
उतने ही ज़्यादा रत्न मिलते हैं, उतने ही ज़्यादा अमूल्य चीज़ें मिलती हैं। तो मुरली की जो भाषा है, ऐसी मुरली की भाषा और कोई बोल नहीं सकता, और बाबा के सिवा हमको कोई समझा नहीं सकता। तो इसलिए आप हम सभी अपने आप को महान महान भाग्यशाली माने, महान भाग्यशाली समझें और अपना भाग्य बनाने के लिए हर समय तत्पर रहें। और दूसरा, हर एक को ये मालूम पड़े कि हमारे हरीलाल भाई ने और उनके साथी सुजीत जी और दूसरे जो बहनें और भाई हैं, उन्होंने जो बहुत मेहनत करके कई वर्षों से मेहनत कर रहे थे, वो फिल्म बन गई, तैयार हो गई और फिल्म फेस्टिवल में गोवा में रिलीज़ भी हो गई। अब वो फिल्म जब सभी देखेंगे तो कहा जाता है सीइंग इज़ बिलीविंग, देखेंगे तो निश्चय हो जाएगा। तो बाबा की महावाक्यों पर आधारित, बाबा के अलौकिक जीवन पर आधारित ये जो फिल्म है, इसको देखने से अवश्य ही अनेकों का कल्याण होगा, क्योंकि बाबा तो है ही विश्व कल्याणकारी। तो विश्व कल्याणकारी, विश्व हितकारी और ब्राह्मण परिवार का विशेष, अनन्य कहो, विशेष जिगरी दोस्त कहो, या जो भी शब्द यूज़ करने हो, खुदा दोस्त कहो। तो खुदा दोस्त कैसे दोस्ती करता है और दोस्ती में कहाँ से कहाँ ले चलता है, इस पार से उस पार। तो अभी हम आप सभी सतयुगी संसार के किनारे पर बैठे हैं और बहुत जल्दी ही सतयुगी संसार में प्रस्थान करेंगे, लेकिन उसके पहले फरिश्ता स्वरूप बनना आवश्यक है। तो सभी होवनहार फरिश्ता सो देवताओं को बहुत 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 दिल की दुआओं के साथ मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ओम शांति। बहुत सुंदर। और अभी अनुरोध कर रही हूँ आदरणीय जयंतीबेन जी से अपनी शुभ भावनाएं, शुभ संकल्प आज के इस शुभ दिवस पर हम सभी के समक्ष रखें। आदरणीय जयंतीबेन जी। ओम शांति। आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ हो, क्योंकि आप सब कोई 2 दिन की यात्रा, कोई 3 दिन की यात्रा इतनी बड़ी संख्या में करके मधुबन में आकर पहुँचे हैं। तो बाबा आपकी वो भी मेहनत देख कर के आपको उसका बहुत अच्छी तरह से फल अवश्य ही शक्तियाँ और वरदान खूब दे ही रहे हैं। बाकी तो जब मैंने ये फिल्म देखी गोवा में, तो मुझे ऐसे ही लगा कि जिस तरह से कुछ समय पहले गांधी का नाम भारत में याद था, परंतु विश्व भर में कम ही लोग थे जो उस नाम को पहचानते थे। परंतु जैसे ही गांधी फिल्म निकला, सारे विश्व में वो नाम फैल गया, सभी जानते थे और आज भी सभी जानते हैं कि गांधी कौन है। इसी तरह से हम सब बाबा के बच्चों ने बहुत अच्छी तरह से बाबा को देखा, जाना, पाया
परंतु विश्व के लिए तो आज तक भी बाबा गुप्त रहे। तो मुझे लगता है कि ये अब ऐसी फिल्म बनी है जिससे विश्व भर में बाबा का नाम रोशन होगा। हर आत्मा को ये जानकारी होगी कि हमारा बाबा कैसा, मेरा बाबा कैसा। बाबा आज विशेष मेरा बाबा के लिए बहुत सुंदर ढंग से अंडरलाइन कर रहे थे। तो सचमुच मेरा बाबा ऐसा बाबा है जो विश्व का बाबा है। मुझे लगता है कि इस फिल्म के द्वारा वो प्रत्यक्षता अवश्य होंगी। और बाकी आज की मुरली, हाँ ये तो हम सुनते हैं कि निश्चय के आधार से ही विजय प्राप्त होती, परंतु निश्चय किन किन बातों में हो, किस तरह से हो और कैसे हमें आज भी निश्चय के आधार से सफलता प्राप्त हो, वो बाबा ने कितना डिटेल में बहुत सुंदर ढंग से हम सबके सामने स्पष्ट किया। उसमें मुझे सबसे बढ़िया बात यही लगी कि बाबा ये जो बता रहे थे बहुत डिटेल में कि किस तरह से बाबा ने हर एक को खुद की पहचान दी है, खुद के लिए बताया है कि कैसे हम अपन में भी निश्चय रखें। तो ये आप सभी सौगात अवश्य लेके जाएंगे। 4 बातों में निश्चय, जिस आधार पर अब भी सफलता और आगे भी विजय होती ही रहेंगी। बाबा को बहुत बहुत थैंक्स देते हैं दिल से कि इतनी अच्छी बातें बाबा ने याद दिलाई। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया। अनुरोध कर रही हूँ आदरणीय ब्रिजमोहन भाई साहब से अपनी शुभ प्रेरणाएं हम सभी के समक्ष रखें। आदरणीय ब्रिजमोहन भाई साहब। ओम शांति। आज जब बाबा कह रहे थे कि ब्रह्मा बाबा का श्रेष्ठ परिवार है और सबसे बड़ा परिवार है, तो इस हॉल में बैठकर उस बड़े परिवार की हर एक अनुभूति हो रही है कि सारे कल्प में, सारे विश्व में ब्राह्मण परिवार से बड़ा परिवार कोई है नहीं और श्रेष्ठ परिवार कोई है नहीं। दूसरे कई बातों में मुझे भी प्रश्न उठता रहता था, ये क्यों, ऐसा क्यों। तो आज बाबा ने एक ऐसी स्मृति दिलाई है, बहुत ही वंडरफुल स्मृति दिलाई है, और वो स्मृति में हमें कुछ नहीं करना है, बाबा ने सब कुछ करना है। और वो स्मृति क्या दिलाई है? बाबा कहते हैं कि मैंने भी अपने हर बच्चे में निश्चय रखकर उसको अपना बच्चा बनाया। अगर भगवान हमारे में निश्चय रख सकता है, परमात्मा से तो बड़ा कोई नहीं है जो हर बात को परफेक्ट जानता है, तो भगवान कह रहा है कि मैंने आपको अपना बच्चा बनाने से पहले आप में निश्चय रखा, ये वाकई मेरा बच्चा बनने वाला है और विजय बनने वाला है। इसलिए अगर बाप को हमारे में निश्चय है और हमें फिर भी अपने में निश्चय ना हो तो सोचना पड़ेगा। तो आज मैंने ये सोचा, इसमें निश्चय रखो, उसमें निश्चय रखो, उसमें निश्चय रखो, 4 बातों में निश्चय रखो, 100 बातों में निश्चय रखो, उसकी बजाय एक बात रख लें कि किसी बात में भी संशय ना रखो। संशय आत्मक बुद्धि विनशंति, निश्चय आत्मक बुद्धि विजंती। तो अगर हम हर बात में ठीक है और हाँ जी कर लें तो मेरे ख्याल में हमें किसी बात में और सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि हमें निश्चय रखना है। चाहे वो ड्रामा हो, चाहे वो कोई घटना हो, चाहे कुछ हो, चाहे कोई बहन हो, चाहे कोई भाई हो। ठीक है, तो आज मैंने यही धारणा की है कि अगर बाबा को हमारे में निश्चय है तो उससे बड़ा निश्चय तो हमें और कोई हो नहीं सकता।
तो बाबा ने सोच समझ कर ही हमारे में निश्चय रखा है, तो हमें क्या ज़रूरत है किसी चीज़ में संशय करने की। आपको यहाँ आने की, इतना बड़ा हॉल को भर के हमें अनुभव कराने की कि ब्राह्मण परिवार सचमुच इतना विशाल परिवार है, बेहद परिवार है, हमें दिल अपना बहुत बड़ा रखना है। ये सब देखकर आपको बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया। 2 मिनट बाबा की याद के पश्चात प्रस्थान करेंगे। ओम शांति। कर दिया हो बाबा, आपने कमाल कर दिया। हमारा सारा जीवन आपने खुशहाल कर दिया, हाँ खुशहाल कर दिया हो बाबा, आपने कमाल कर दिया। हमारे बाबा आपने कमाल कर दिया। तो थे उलझन में मार्ग बताया आपने, हम तो थे उलझन में मार्ग बताया आपने। हम तो थे गफलत में आके जगाया आपने, हम तो थे गफलत में आके जगाया आपने। आपकी मीठी दृष्टि ने हमको निहाल कर दिया, हाँ निहाल कर दिया हो बाबा, आपने कमाल कर दिया। हमारे बाबा, ओ प्यारे बाबा, आपने कमाल कर दिया।